बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 16.2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको कह रहे हैं पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस, जो 16.1 था उसमें सेम बेसिस था, अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि इक्वल बेसिस है, ठीक है। एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड, उनका एल्टीट्यूड सेम है, और इक्वल इन एरिया, और उनका एरिया आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पर जिस तरह पहला वाला थ्योरम था उसमें बोला गया था वो जो पैरेललोग्राम है वो टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया सेम एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड टू पैरेललोग्राम का तभी सेम होगा जब वो टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में होंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले एक पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन ले लिए, उनके दरमियान में हमने टू पैरेललोग्राम्स ले लिए, ठीक है। एक आपके पास ए बी सी डी आ जाएगा और एक ई एफ जी एच आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आपको बोला गया है कि उनकी बेस इक्वल है, मतलब ए बी किसकी इक्वल है, ई एफ के। पिछले थ्योरम में बेस सेम थी, इसमें आपके पास ए बी इक्वल किसके, ई एफ के, ये उन्होंने बोल दिया, बेस ये नीचे वाले को बोल दिया। आपने प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या कॉन्ग्रुएंट है। इसका गिवन देख लेते हैं। आपको बोल रहे हैं ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच टू पैरेललोग्राम्स है, उनकी एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, सेम है। साथ में बता दिया कि वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इस वजह से उनका एल्टीट्यूड क्या सेम है। हाइट इसको आपके पास क्या सेम है, हाइट उस वक्त सेम होगी जब ये टू पैरेलल लाइंस के दरमियान होगी। और साथ में बोला गया उनकी पैरेललोग्राम की जो बेस है वो इक्वल है, तो मतलब ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा, ई एफ के। आपने प्रूव क्या करना है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में क्या इनका एरिया इक्वल है। हमने ज्वाइन कर दिया ए से एच तक और बी से जी तक आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। इसका अब हम स्टेटमेंट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि आपके पास ये जो एच जी है ये किसके पैरेलल है, ई एफ के। एच जी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, जाहिर है ये पैरेललोग्राम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो एच जी कॉन्ग्रुएंट किसके, ई एफ के। तो ई एफ आपके पास किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि गिवन में बोला गया था कि दोनों पैरेललोग्राम की जो बेस है वो क्या इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से ई एफ कॉन्ग्रुएंट ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ई एफ इसके कॉन्ग्रुएंट है और ई एफ इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, तो एच जी आपके पास किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ए बी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एच जी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ए बी के कॉन्ग्रुएंट आ गया। अगर ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। किस तरह पैरेलल होंगे, ए बी आपके पास किसके पैरेलल आ जाएगा, एच जी के, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं एच जी पैरेलल किसके, ए बी के पैरेलल है। तो अगर आपके पास ये और ये पैरेलल है तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी जी एच आपके पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि आपके पास ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये जो अंदर वाला जितना भी आपने कंस्ट्रक्शन में लिया था ये आपके पास क्या पैरेललोग्राम है। तो आप लिख सकते हैं ए बी जी एच इज अ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि आपके पास ये पैरेललोग्राम आ गया। अब हाँ, यहाँ से हम पिछला थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आप इस वाले को छोड़ दें, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम आपके पास ये, और इन दोनों की बेस क्या सेम है, ठीक है। पिछले थ्योरम हम इस पे अप्लाई करेंगे। अब ये वाला और ये वाला अगर दो पैरेललोग्राम है उनकी बेस सेम हो तो उनका एरिया भी आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम थ्योरम 16.1 में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच, ए बी जी एच के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था अगर दो पैरेललोग्राम की बेस अगर आपके पास सेम हो तो उनके जो एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। एक आपके पास यह आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम थ्योरम वही पिछला वाला थ्योरम 16.1 अप्लाई कर सकते हैं। एक आपके पास पैरेललोग्राम ये और एक पैरेललोग्राम आपके पास ये, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, इनकी सेम बेस होगी। जब बेस सेम हो तो दोनों पैरेललोग्राम्स भी आपस में क्या होते हैं, उनका एरिया इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी जी एच, ए बी जी एच, ये किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम किसके, ई एफ जी एच की, ठीक है, ई एफ जी एच के
इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी जी एच इसमें भी है, ए बी जी एच इसमें भी है, तो यहाँ पर हम ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला आगे से इसके इक्वल है तो आपके पास ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनका भी एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपको यही बोला गया था कि ए बी सी डी किसकी इक्वल, इसका एरिया किसकी इक्वल होना चाहिए, ई एफ जी एच के इक्वल होना चाहिए।